Hello everyone. In this video we will discuss current affairs of 13th and 14th April 2023. So let's start. Shanghai Cooperation Organizations Millets Food Festival ये ऑर्गेनाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और 7 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल 13 to 19 अप्रैल 2023 ताजमहल पैलेस ताजमहल होटल मुंबई में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. So Government of India sponsored the proposal for International Year of Millets 2023. 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भारत सरकार ने डिक्लेयर करवाया है. इसको स्पॉन्सर किया तो यूनाइटेड नेशंस के सामने यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया. यूएनजीए accepted this proposal. This exercise will be held at Mont de Marsan, France. यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, FASF, फ्रांस एयर स्पेस एयरफोर्स फ्रॉम जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, यूएसए, अलग अलग कंट्रीज़ की एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी. तो दिस इज़ बेसिकली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. ठीक है. और ये राफेल जो हमारे पास फाइटर जेट हमने फ्रांस से खरीदा हुआ है उसकी फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज यहाँ पे होगी. एक्सरसाइज ओरियन एट फ्रांस. अब ये फैक्ट है, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ये नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के. वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इंपॉर्टेंट होगा. वर्ल्ड्स रेदर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है. MRF इज द वर्ल्ड्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड. फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड पे नंबर 1 पे मिशलिन एज पर ब्रांड फाइनेंस, MICHELIN. मिशलिन इसका फ्रांस से ऑपरेट करती है. ये मिशलिन फ्रॉम फ्रांस इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड. एंड नंबर 2 इज इंडियन MRF मद्रास रबर फैक्ट्री. नाउ दिस प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट. तो लाइव स्टॉक के लिए, जानवरों के लिए है. ठीक है. तो दिस प्रोजेक्ट संजीवनी इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी ट्रीटमेंट टू लाइव स्टॉक इन अ टाइम बाउंड मैनर विद इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टाइम. जानवरों का इलाज किया जाएगा. क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जो भी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. वैक्सीनेशन ऑफ कैटल एनिमल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रिवेंटिव केयर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होंगी वो सब दी जाएंगी. तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट संजीवनी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, ए हेल्प. ये भी एक एनिमल्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए लॉन्च किया गया. उनकी बेटर केयर के लिए लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम. जैसे एक पहले आशा वर्कर हमारा अभी भी चल रहा है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. इसमें एक वुमेन वर्कर होती हैं, आशा वर्कर होती हैं. तो वो बच्चों की वैक्सीनेशन को या फिर स्कूल में मिड डे मील स्कीम है उन सबको एनफोर्स करवाने में काफ़ी हेल्प करती है. मिड डे मील स्कीम है जैसे. तो ऐसे ही ए हेल्प एक्टिविस्ट होंगी. इसकी फुल फॉर्म होगी एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन. तो ये इससे पहले मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुली काम कर चुके हैं ये. तो नाउ दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन उत्तराखंड ऑल्सो. उत्तराखंड के CM है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, PS धामी. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर होंगे. तो यहाँ पे वुमेन स्पेसिफिक है तो वुमेन ही करवाएंगी. वुमेन सेलेक्टेड फॉर स्ट्रेंथनिंग लाइव स्टॉक रिलेटेड रिमोट रूरल एरियाज. दूर दराज के गांव के एरिया जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम होती है वहाँ पे ये ए हेल्प वहाँ पे जाएंगी. एजेंट होंगी जो, और केयर टेकर बनेंगी एनिमल की. ट्रेंड ए हेल्प्स विल हेल्प टू प्रिवेंट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज, अलग अलग तरह की बीमारियाँ एनिमल्स की. और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हेल्प करवाएंगी अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन. एनिमल्स की टैगिंग और उनके इंश्योरेंस में भी हेल्प करवाएंगी. तो दिस वाज अबाउट ए हेल्प रिसेंटली लॉन्च्ड इन उत्तराखंड. अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी. सऊदी अरेबिया रिसीव्स फ्लैग टू होस्ट FEI वर्ल्ड कप फाइनल्स इन अप्रैल 2024. अप्रैल 2024 में होगा फाइनल इस FEI वर्ल्ड कप का और ये सऊदी अरबिया इसको होस्ट करेगा. पहली बार है जब मिडल ईस्ट में ये इवेंट होगा. FEI के बारे में फेडरेशन इक्वेस्ट्रिया इंटरनेशनल, दिस वाज फाउंडेड इन 1921. तो हॉर्स रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे.
जंपिंग, ड्रेसेज एंड पैरा ड्रेसेज, इवेंटिंग, ड्राइविंग एंड पैरा ड्राइविंग, एंडोरेंस वॉल्टिंग, ये सब इनको गवर्न करती है। इन सभी स्पोर्ट्स को ये FEI वर्ल्ड फेडरेशन गवर्न करती है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर REITs एंड इनवाइटीज इंडेक्स, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT स्टैंड्स फॉर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड इनवाइटी स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें कुछ ऐसी कंपनीज काम करने वाली जो रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराती हैं। जैसे कि एक मुझे ध्यान आ रहा है, ब्रुकफील्ड के नाम से है एक, ब्रुकफील्ड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें पैसा लगाइए ब्रुकफील्ड में, तो ब्रुकफील्ड आपका पैसा फिर मुंबई में कोई हाई राइज बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसको खरीदेगी और उसको रेंट पे देगी। उससे जो भी रेंट आएगा, जितना भी पैसा आपने लगाया है उसके हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये अलग तरह का नया सेगमेंट देखने को मिलता है। अभी इंडिया में अभी नया नया है, वैसे दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है ये। तो इसके लिए एक इंडेक्स नया लॉन्च किया, जो भी कंपनी इसमें काम करती है उनके लिए सेपरेट इंडेक्स होगा। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का अपना बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी में बेसिकली टॉप 50 बाई मार्केट कैप, टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है यहाँ पे। निफ्टी कंप्राइजेज ऑफ 50 कंपनीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। और वैसे एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, BSE। BSE भी अपना, इनका खुद का इंडेक्स है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में लेकिन 30 कंपनीज हैं, 30 लार्जेस्ट कंपनीज बाई मार्केट कैप आर लिस्टेड एट सेंसेक्स। BSE इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पीरा कुनफर टनल, ये अभी अभी गडकरी जी ने लॉन्च की है एट रामबन जम्मू कश्मीर में इन्होंने लॉन्च की। श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर के बीच में ट्रैवल करना इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। इसकी कई सारी फेजेज है। एक 924 मीटर की जो ट्यूब इन्होंने अभी इसको स्टार्ट किया है, तकरीबन 3 किलोमीटर्स के आसपास का सफ़र अब आपका लेस देन 1 किलोमीटर में कंप्लीट हो जाएगा सीधा सीधा। जिगजैग जो चलना पड़ता था पहाड़ों में, उसकी जगह सीधी टनल बन गई है। केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू रिपोर्टेड इन चाइना, ये एक महिला है चाइना में जिनकी इनसे डेथ हो गई है। H3N8 ये वैसे बर्ड में पाया जाता है लेकिन बर्ड में कोई बीमारी कोज नहीं करता, इट इज़ हार्मलेस फॉर बर्ड, पर इंसानों में करता है। तो चाइना से, हालांकि अभी एज पर WHO ये भी चाइना के बाहर नहीं गया, चाइना के अंदर ही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोरोना जैसा कभी फिर देखने को मिल जाए, ये अभी तो खैर नहीं है ऐसा कुछ भी। WHO हेडक्वार्टर जिनेवा, फाउंडेड 7 अप्रैल 1948। और WHO के चीफ कौन है? टेड्रोस एधानोन घेब्रेयेसस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यू ऑल नो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को पब्लिश कौन करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। IMF पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम कर दिया है, लोअर्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023-24 एट 5.9%, 5.9% इसने का टोटल फाइनली हमें ये डिक्लेयर करके दिया है। GI टैग काफ़ी आ रहे हैं आजकल, सभी इम्पोर्टेंट है। अभी दिया गया, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सुनने को आ रहे हैं। तो गोंड पेंटिंग, गोंड एक ट्राइब है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में रहती है। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, थोड़े जो सराउंडिंग एरियाज हैं इनके वहाँ पे रहती हैं, काफ़ी पॉपुलर ट्राइब हैं। तो ये पेंटिंग, गोंड पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? आर्ट जो है ये गॉड्स, गॉडेसेस, नेचर, ट्रीज, मून्स और नेचुरल रेन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको भी GI टैग मिला। नेक्स्ट एक और GI टैग यहाँ पे मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश पॉपुलर शरबती व्हीट, शरबती गेहूं, इसको GI टैग दिया गया, जिसको गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन ग्रेन हैज बैक्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
सीहोर डिस्ट्रिक्ट में उगता है ज़्यादातर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये शरबती वीट की। एमपी इसको एक्सपोर्ट भी करता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो जीआई टैग है वो एमपी की हैंडीक्राफ्ट को दिया गया। रोट आयरन से बनाए जाने वाले क्राफ्ट, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। बातिक प्रिंट, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। हैंडमेड कारपेट, ये ग्वालियर। स्टोन क्राफ्ट, पत्थर से बनाए जाने वाले, भेदाघाट इन जबलपुर। हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स ऑफ वारसियोनी, ये आपके टोटल 5। हैंडीक्राफ्ट से सोच लीजिए आप, हैंडीक्राफ्ट को एक पिछले हमने देखा था वुड क्राफ्ट को भी मिला था। वुड क्राफ्ट भी हमें जीआई टैग देखने को मिला था, वो किसको मिला था? लद्दाख को मिला था। यस, लद्दाख को ही मिला था वुड क्राफ्ट का जीआई टैग। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेप्स को भी जीआई टैग दिया गया है अभी। कंबम वैली, यहाँ पे उगने वाला ग्रेप, इसको जीआई टैग मिला है। ये तमिलनाडु में है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाइन, स्पिरिट्स, जैम्स, कैंड ग्रेप जूस एंड राइजिन, ये सब इससे आप यूज़ करते हैं। तो जीआई टैग, ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग हो गए हमारे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अंतिम पंगल विन सिल्वर मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अस्ताना, कजाकिस्तान। अब अस्ताना को नूर सुल्तान भी बोलते हैं, नूर सुल्तान नाम चेंज हो गया है। नूर सुल्तान नज़रबाyev वहाँ के प्राइम लीडर रहे हैं, प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, नूर सुल्तान नज़रबाyev। तो इन्हीं के नाम पे अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया। तो अमित पनगल ने यहाँ पे जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, कम से कम ये तो याद रखिएगा, ये गेम कौन सा खेलते हैं, तो ही इज़ अ रेसलर, रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट, संजय अग्रवाल, चीफ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके चीफ आरबीआई ने अप्रूव कर दी है इनको अनदर 3 इयर्स के लिए, संजय अग्रवाल। नाउ रैपिडेक्स, व्हाट इज दिस? रैपिडेक्स क्या है? रैपिडेक्स इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज। ये पहली सेमी हाई स्पीड है, जिसको कौन बनाएगा? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एनसीआरटीसी बनाएगा। और ये किस किस का ज्वाइंट वेंचर है? ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की। तो दिल्ली के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, मेरठ हो गया, इधर गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, गुरुग्राम, सोनीपत, इन सब एरियाज़ को कनेक्ट करना, जो भी यहाँ सराउंडिंग एरियाज लगते हैं उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अंडर प्रोसेसिंग है ये। तो दिस वाज अबाउट रैपिडेक्स। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु नोटिफाइज प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट। ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। आर एन रवि, उन्होंने अभी अभी इस पे साइन कर दिए। आर एन रवि इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। एम के स्टालिन सीएम ऑफ तमिलनाडु। ऑनलाइन बैटिंग को प्रमोट करने वाली साइट्स को भी, न्यूज़पेपर्स को भी, सबको अभी आई&बी मिनिस्ट्री ने भी वार्निंग दी थी। ठीक है, उन्होंने आईटी रूल्स के अंदर थोड़ा फेरबदल किया था। और एमपी मध्य प्रदेश इज द हैज़ बिकम द स्टेट टू ग्रांट ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, इससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में हेल्प मिलेगी, उनको उनका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ट्रांसजेंडर गिवन ओबीसी स्टेटस इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, चेन्नई टू होस्ट एशियन हॉकी मेंस चैंपियनशिप आफ्टर 15 ईयर्स। ये याद रख लीजिएगा, ये चेन्नई 15 साल बाद होस्ट करेगा। अब उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर। रिवर के अंडर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन अभी हुगली रिवर के अंडर, तो ये कोलकाता में स्टार्ट हुई। कोलकाता हमारी फर्स्ट मेट्रो भी है, फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया, कोलकाता मेट्रो। दिस विल कनेक्ट हावड़ा मैदान एंड एग्जिस्टिंग स्टेशन ऑफ एस्प्लेनेड। तो ये दो स्टेशन रिवर के इधर उधर हैं, इधर बीच में रिवर है, एक तरफ हावड़ा और दूसरी तरफ एस्प्लेनेड है, तो इन दोनों को कनेक्ट करेगी आपस में। ठीक है, ट्रैवलिंग 520 मीटर्स ट्रैवल करेगी इन जस्ट 45 सेकेंड्स।
वंस ओपन, एक बार स्टार्ट होने के बाद, हावड़ा मैदान विल बी द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया। एक बार स्टार्ट होएगा तो हावड़ा इंडिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा, जो कि पानी के अंदर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्राइमरली फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए काफ़ी काम कर रही है। अब जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा भी था, जनवरी की न्यूज़ में था एम वी गंगा विलास, एम वी गंगा विलास, ये रिवर क्रूज है, रिवर क्रूज शिप। तकरीबन 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला पहला, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कभी तक किसी ने रिवर क्रूज शिप ने नहीं किया है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज शिप बना ये, और ये आपका वाराणसी से स्टार्ट हुआ था, वाराणसी से स्टार्ट हुआ था और डिब्रूगढ़ असम तक, डिब्रूगढ़ असम तक ट्रैवल किया इसने। ठीक है, 3200 किलोमीटर, और इसका शेड्यूल टाइम था 51 डेज, 51 डेज। और उसके अलावा 27 रिवर सिस्टम से इसने ट्रैवल किया, 27 रिवर सिस्टम्स, और ये बांग्लादेश से भी पास हुआ, बांग्लादेश से भी निकल के गया। तो 27 रिवर सिस्टम प्लस बांग्लादेश वर कवर्ड बाय दिस रिवर क्रूज शिप, रेदर लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शिप ऑफ द वर्ल्ड, एम वी गंगा विलास, फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ इन आसाम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 14 अप्रैल, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती, 133rd थी एनिवर्सरी इस बार, 133rd एनिवर्सरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज भीम जयंती। दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए पब्लिक हॉलीडे सिंस 2015। ठीक है, एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम 7 साल पहले इस डेट को 14 अप्रैल को ही लॉन्च हुई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्वतंत्र वीर गौरव दिन, ये डिक्लेयर्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 28 में VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उन्होंने 28 मई का दिन रखा है स्वतंत्र वीर गौरव दिन। VD सावरकर के द्वारा लिखी गई 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो ये 1857 को लेके अलग अलग व्यूज हैं। कुछ व्यूज हैं, दिस वाज जस्ट ए सिपोई म्यूटिनी, 1857 रिवोल्ट वाज नथिंग मोर देन ए सिपोई म्यूटिनी एज पर सम स्कूल ऑफ थॉट्स। और VD सावरकर जो बोलते हैं दैट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट जस्ट ए रिवोल्ट, रेदर इट वाज आवर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड बुक 6 ग्लोरियस एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड नेक्स्ट हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू, ये 3 इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, I&B मिनिस्टर ऑल्सो, he inaugurated sports facilities at साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश से ही है ये, तो हमीरपुर में इन्होंने ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी लॉन्च की है, तो लेटेस्ट अभी ये याद रख सकते हैं आप। अमोलोप्स सीजू, ये एक फ्रॉग की स्पीसीज है। दिस हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI ने डिस्कवर किया, कहाँ पे डिस्कवर किया, एट साउथ गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, मेघालय में डिस्कवर हुई है। इंडिया रैंक्ड 5th इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स ऑफरिंग AI बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ऐसे स्टार्टअप्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज या प्रोडक्ट देते हैं पिछले 2023 में, उनको जो फंडिंग इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है उसकी अगर एक रैंक बनाए तो इंडिया 5th रैंक है। नंबर 1 US, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 UK, फिर इसराइल, और नंबर 5 पे हमारी फिर इंडिया है। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दी है।
अब यहाँ पे एक एरिकोम्पेन लिखा हुआ है, एरिकोम्पेन लास्ट क्लास में एरिकोम्पेन को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, दैट वाज कट ड्यू टू सम ऑडियो इश्यूज। सो एरिकोम्पेन क्या है? एरिकोम्पेन इज द नेम ऑफ एन एलिफेंट। एज ऑफ दिस एलिफेंट में 30 ईयर्स, 30 साल का एलिफेंट है। और ये एलिफेंट बड़ा ही नटखट एलिफेंट है, कहीं पे भी घुस जाता है, घरों में, मकानों में, दुकानों में घुसता है। जो भी इसको मिलता है, राइस, आटा, दाल, चावल, ठीक है, चीनी, सब कुछ खा जाता है। तो लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। इसको शिफ्ट करने की बात हो रही है, और शिफ्ट करके इसको ट्रेन किया जाएगा टू वर्क एज अ कुमकी, KUMKI, कुमकी। कुमकी क्या है? कुमकी एक ऐसी स्कीम है जिसमें एलिफेंट्स को यूज़ करते हैं दूसरे एलिफेंट्स के अगेंस्ट, ताकि ये जो दूसरे एलिफेंट्स हैं, जो नोटी एलिफेंट्स हैं, इनको कंट्रोल में रख सकें। तो इसको भी कुमकी ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो अब शिफ्ट करने को लेके थोड़े इश्यूज खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब देखें जब शिफ्ट होगा तब डिस्कशन करेंगे इस पर दोबारा से। ये ओबिचुरी है, यहाँ पे डेथ हुई है। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, ये बांग्लादेश के पायनियर डॉक्टर रहे, पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट रहे और फ्रीडम फाइटर भी रहे। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला 1985 में, राइट्स लाइवलीहुड प्राइज मिला 1992 में। 1971 के लिबरेशन वॉर में ये ब्रिटेन से अपनी मेडिकल स्टडीज़ को छोड़ के आ गए थे टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो काफ़ी लेजेंडरी फिगर है। नेक्स्ट केशव महिंद्रा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये। तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप के पुराने चेयरमैन, पहले चेयरमैन इससे पहले। अभी तो आनंद महिंद्रा है, ये भी रह चुके अपने टाइम पे। अब लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चे मुझे कह रहे थे, तो लास्ट क्लास के, अब ये क्वेश्चंस लास्ट क्लास के हैं, आप देखें आप कितने आंसर कर पाएंगे। विच टू कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल? वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पाइक मिसाइल को खरीदने और बेचने को लेके आपस में एग्रीमेंट किया? उनके नाम बताइए। विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज बीन अकॉर्डेड मिनी रत्ना स्टेटस? कौन सी लेटेस्ट अभी कौन सी कंपनी, भारत सरकार की एक सरकार, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया? विच कैटेगरी हैज बीन मेंटेन्ड बाय यूएसएज FAA फॉर DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन? के लिए कौन सी कैटेगरी मेंटेन रखी गई है? इन विच लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड? संविधान में मेंशन्ड 8th शेड्यूल के अंदर कौन सी भाषा में लेटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी लॉन्च हुआ? इन सब के आंसर आप मुझे करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हम फिर मिलेंगे 15 अप्रैल के लिए। ओके देन, गुड बाय ऑल।